गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए 13 जनवरी से 19 जनवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2024 में 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने देश भारत में होगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत 2026 में 28वां CSPOC की मेजबानी करेगा, जिसमें संसदीय प्रक्रियाओं में AI और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गवर्नर्स में CSPOC स्थायी समिति की बैठक के दौरान इस आयोजन की घोषणा की, जिसमें भारत की तकनीकी प्रगति और आर्थिक प्रगति को उजागर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में पशुधन क्षेत्र पर केंद्रित मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव रंजन सिंह ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 13 जनवरी 2025 को पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्देश्य उद्यमियों को सशक्त बनाकर पशुधन अर्थव्यवस्था को बदलना है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह पशुधन क्षेत्र में विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 545.04 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 पशुधन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में आने वाला ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र निम्न में से किन दो देशों की सीमा से लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदोवा और यूक्रेन देशों की सीमा से लगा हुआ है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ट्रांसनिस्ट्रिया एक अलग क्षेत्र जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोल्डोवा का हिस्सा माना जाता है, रूस द्वारा गैस की आपूर्ति में कटौती के बाद ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया नीस्टर नदी के किनारे स्थित है, जो इसे मोल्दोवा के बाकी हिस्सों से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 21 राष्ट्रीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए घोषित अनुमानित निवेश क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000 करोड़ रुपए है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। IWDC ने अगले 5 वर्षों में अंतर्देशीय जलमार्गों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 21 राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। काजीरंगा में IWDC की दूसरी बैठक में घोषणाएं की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भारत की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलाग्राम किस मंत्रालय ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय ने बनाया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रयागराज के महाकुंभ नगर में आज शाम कलाग्राम का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय ने कलाग्राम बनाया है, जो देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में हासिल करने के बाद 2024-2025 सीजन के लिए किस IPL टीम का कप्तान बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ रुपए में साइन किया, जिससे वह IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, जो 2025 सीजन में टीम का नेतृत्व करेंगे। अय्यर ने पंजाब किंग्स प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया और टीम को पहला IPL खिताब दिलाना अपना लक्ष्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए बनाई गई ठंडे मौसम की पोशाक प्रणाली हिम कवच किस संगठन द्वारा अनावरण की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO द्वारा की गई थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हिम कवच बहुपरत वस्त्र प्रणाली अत्यधिक ठंडे परिस्थितियों के लिए डिजाइन की गई है, जिसका कार्यात्मक तापमान रेंज +20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है।
मॉड्यूलर डिजाइन सिस्टम की परतें समायोज्य हैं जिससे सैनिक मौसम के आधार पर कपड़ों को संशोधित कर सकते हैं, जो हिमालय जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपर्णा सेन एक प्रसिद्ध निर्देशक को भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मानिक बाबुर मेघ को सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार मिला और चंदन सेन को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा बन गया है 34वां राज्य। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया है। यह योजना राज्य की गोपाबंधु जन आरोग्य योजना के साथ सम्मिलित रूप से कार्य करेगी, जिससे व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कौन से विशेष एफएम रेडियो चैनल शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभ वाणी और कुंभ मंगल ध्वनि वो चैनल शुरू किए गए थे। जानते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कुंभ वाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ऑनलाइन शामिल हुए। उद्देश्य क्या था? तो महाकुंभ के बारे में व्यापक जानकारी साझा करना, दूर दराज के क्षेत्रों को भी लक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान है। जानते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स। डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक में संसद की शक्तियों, कार्यों और विशेषाधिकारों पर चर्चा की गई है। लेखक दशकों से इस विषय पर काम कर रहे हैं और अपनी समर्पण और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर चौहान को संसदीय प्रणाली और कानूनों, जिसमें दल बदल विरोधी कानून भी शामिल है, के अध्ययन का लंबे समय से जुनून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट सूची के समय से पहले जारी होने के कारण साओ टोमे और प्रिंसिपे के प्रधानमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इल्जा अमाडो वाज ने इस्तीफा दिया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। साओ टोमे और प्रिंसिपे की प्रधानमंत्री इल्जा अमाडो वाज ने सोशल मीडिया पर उनकी प्रस्तावित कैबिनेट सूची के समय से पहले जारी होने के बाद इस्तीफा दे दिया। यह सूची सत्तारूढ़ स्वतंत्र लोकतांत्रिक कार्यवाही दल द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति कार्लोस विलानोवा को प्रस्तुत किए जाने से पहले साझा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अंडर 19 एक दिवसीय ट्रॉफी के इतिहास में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरा जाधव बनी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। महिला अंडर 19 एक दिवसीय ट्रॉफी में ईरा जाधव ने मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 42 चौके और 16 छक्के लगाकर नाबाद 346 रन बनाए। इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने स्मृति मंधाना द्वारा 2013 में बनाए गए 2024 रन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 2013 में बनाए गए 224 रन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सीमा सुरक्षा बल किस देश के सीमा रक्षक बल के साथ बातचीत कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के ढाका में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जासिम उद्दीन ने सीमा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। चर्चाओं में अपराध मुक्त सीमा पर बल दिया गया और तस्करी, आपराधिक गतिविधियों और तस्करी जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब देश के साथ किए। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जिद्दा में सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल राबिया के साथ हज समझौते 2025 पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से आगामी हज सत्र के लिए भारत से 175,025 तीर्थकारियों का कोटा सुनिश्चित हो गया। यह 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा सुनिश्चित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस के दौरान मिशन मौसम किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान मिशन मौसम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पोंगल तमिलनाडु में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक जीवंत कटाई उत्सव है। यह सूर्यदेव को फसल के लिए कृतज्ञता के भाव के रूप में समर्पित है। परिवार सजाए गए मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक मीठा व्यंजन पोंगल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में आयोजित किया जाएगा, जो बिहार की कैपिटल भी है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र 20 और 21 जनवरी 2025 को पटना बिहार में आयोजित किया जा रहा है। बिहार में इसका आयोजन 43 वर्षों के बाद हो रहा है। पिछला सम्मेलन 1982 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रांति समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जी कृष्ण राव और परिवहन मंत्री पी प्रभाकर ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव तेलंगाना के परेड ग्राउंड में संक्रांति समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ प्रयागराज 2025 में 11 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषणी कर रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भाषणी महाकुंभ प्रयागराज 2025 में 11 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान कर रही है। यह प्लेटफॉर्म वास्तविक समय पाठ या आवाज अनुवाद और खोई और मिली हुई वस्तुओं के लिए डिजिटल समाधान जैसी सुविधाएं सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हॉल में शुरू किया हुआ। इस आयोजन में 200 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें 36 भारतीय प्रतिभागी भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा नंदू-थीवू द्वीप किसमें स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाल्क जलडमरू मध्य में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नंदी-थीवू द्वीप श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित पाक जलडमरू मध्य का सबसे बड़ा द्वीप है। इसे डेल्ट द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, जो डच उपनिवेशवादियों द्वारा दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवी मुंबई के खारघर में स्थित इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने किया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के घारखर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है। मंदिर आध्यात्मिकता और ज्ञान की पूरी परंपरा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन द्वारा परशुराम कुंड मेला 2025 का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहित जिले में किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मीन ने लोहित जिले में परशुराम कुंड मेला 2025 का उद्घाटन किया। परशुराम कुंड क्षेत्र के समग्र विकास में अनुमानित 150 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वें सेना दिवस पर भव्य परेड कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में आयोजित की गई थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पुणे के बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप ग्राउंड में भव्य परेड का आयोजन किया गया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी परेड में उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष काशी तमिल संगम कितने दिनों तक मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिनों तक मनाया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगम 3.0 और केटीएस पोर्टल लॉन्च किया। काशी तमिल संगम अगले महीने की 15वीं से 24वीं तक मनाया जाएगा। यह आयोजन 10 दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नए रिजर्व बटालियन के गठन के बाद सीआईएसएफ बटालियन की कुल संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 हो। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्र ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के दो नए रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ बटालियन की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो गई है। प्रत्येक नए बटालियन में विभिन्न रैंकों के लगभग 1025 कर्मी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश भर के कितनी प्रमुख हवाई अड्डों पर एफटीआई टीटीपी लागू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर किस परियोजना से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परियोजना 75 से संबंधित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में कमीशनिंग पर 3 अग्रिम पंक्ति के नौसैनिक लड़ाकू जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंजू बॉबी जॉर्ज को 8 जनवरी 2025 को एएफआई एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे 9 सदस्यीय पैनल में 6 महिलाओं के साथ एक मील का पत्थर स्थापित हुआ। नीरज चोपड़ा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता आयोग के सबसे प्रमुख पुरुष सदस्य हैं। साथ ही अविनाश साबले और बहादुर सिंह सागू भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने विनाशकारी गेंदबाजी के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में दबदबा बनाया। 3 टेस्ट मैचों में 14.22 की औसत से 22 विकेट लिए। उनके प्रदर्शन में ब्रिस्बेन में 6 विकेट और मेलबर्न में 5 विकेट शामिल थे, जिससे एक भारतीय गेंदबाज द्वारा उच्चतम रेटिंग अंक का रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्नाबेल सदरलैंड को नामित किया गया था। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अन्नाबेल सदरलैंड ने अपने असाधारण ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। दिसंबर में उन्होंने 5 वनडे मैचों में 269 रन 67.25 की औसत से बनाए और 9 विकेट लिए। उनके उल्लेखनीय कारनामों में भारत के खिलाफ 110 रनों की पारी और न्यूजीलैंड के खिलाफ 105 रनों की पारी शामिल है, जिससे उन्हें 2 प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल ने किया। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वर्चुअली राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत दुनिया की 70% हल्दी का उत्पादन करता है, जिसे 20 राज्यों में 30 किस्मों के साथ उगाया जाता है, जिनमें से कुछ को जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में मनाया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। तेलंगाना में लोग आज संक्रांति के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मना रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग इस अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। किसानों के दैनिक कामों में मदद करने वाले ग्रामीण कारीगरों और कारीगरों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच ने बनाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल मैच खेलने का रोजर फेडरर का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 430 मैच हासिल करके फेडरर 429 और सेरेना विलियम्स 423 को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरुण दास को सम्मानित किया गया था। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम ने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुणदास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तरुणदास को नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति थरमन के भारत के राजकीय दौरे के दौरान यह पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगमम 3.0 का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम 3.0 और केटीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वर्ष काशी तमिल संगमम अगले महीने की 15 से 24 तारीख तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना ने बनाया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में भारतीय महिला बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज वनडे शतक बनाया और हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह 10 वनडे शतक लगाने वाली पहली एशियाई बल्लेबाज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विनीत जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। वह मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीके सिंह ने शपथ ली है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने गुरुवार को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने हरिबाबू कुंभमपति का स्थान लिया है, जिन्हें अब ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने राजभवन आइजोल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ ए लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय सुब्रायन है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ऑन दैट नोट कर्नाटक गायक संजय सुब्रायन की आत्मकथा है, जिसके सहलेखक कृपाजी हैं, जो उनके जीवन और कलात्मक यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में शुरू किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ 2025 सबसे बड़े आध्यात्मिक समारोहों में से एक है।
जो विश्व भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम में आरएसएस के नेतृत्व में पर्यावरण अनुकूल पहल एक प्लेट एक थैला को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य कपड़े के थैले, स्टील की प्लेट और ग्लास वितरित करके प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी बाजार की तैयारी के लिए क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत ने दूसरा रैंक हासिल किया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के अनुसार भविष्य की नौकरी बाजार की मांगों की तैयारी के मामले में भारत विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल और हरित क्षेत्रों में अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पूरे एशिया से 61 फिल्में दिखाई गईं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में आयोजित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया और भूटान सहित एशिया भर के से 61 फिल्मों की स्क्रीनिंग के बाद 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 16 जनवरी 2025 को मुंबई के मूवी मैक्स सिनेमा में संपन्न हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिप्सी थी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शशि चंद्रारे थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मंगेश अरोटे और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रद्धा खानोलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 25 से 26 जनवरी 2025 तक भारत की यात्रा पर आएंगे, जो राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित अनुसार सुबियांतो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने ली। जानते हैं अदर पॉइंट्स। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने 16 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 में से 33 हो गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक संक्षिप्त समारोह के दौरान उन्हें पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो देश वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और स्पेन मनाएंगे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने राउंड 10 और 11 में किसे हराया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस कार्लसन और फेबियानो कारुआना को हराया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अर्जुन एरिगेसी ने 15 जनवरी 2025 को chess.com द्वारा आयोजित टाइटल्ड ट्यूसडे साप्ताहिक ब्लिट्ज प्रतियोगिता जीती, जिसमें उन्होंने मैग्नस कार्लसन और फेबियानो कारुआना जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिकों के लिए दूरसंचार सुरक्षा और सुगमता बढ़ाने के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल कनेक्शन प्रबंधित करने और खोए या चोरी हुए उपकरणों की आसानी से रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, जनवरी 2025 तक सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की वैश्विक रैंक तृतीय है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं, जो राष्ट्र की उद्यमशीलता भावना का प्रमाण है। इस कार्यक्रम में नवाचार को समर्थन देने के लिए 50 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।